नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से रोहिंग्याओं को वापस भगाया जाए और उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाए, इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और ये याचिका जो है पश्चिम बंगाल की रहने वाली संगीता चक्रवर्ती ने अनुच्छेद 32 के तहत बाकायदा इसमें एक वकील के जरिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है कि एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत पूरा एक ग्रोह काम कर रहा है देश में, जिन्होंने बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश कराया है। और प्रवेश ही नहीं, उनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तक बना दिए गए। तो ऐसे में उस एप्लीकेशन के जरिए आपको बताऊं, मानवाधिकार कार्यकर्ता संगीता चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें चाहे वो टूरिज्म के जुड़े हुए टूरिस्ट जो पैकेज देते हैं ये लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए वो अधिकारी और पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो। और उन्होंने मांग की है कि आय से अधिक संपत्ति इन लोगों के पास मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का खुलासा उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पिछले दिनों किया, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति लगभग 60,000 रुपए देता है, जिसमें उसका फर्जी सारे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, वोटर कार्ड बनाया जाता है और उनको किस तरह से बांग्लादेश के जरिए म्यांमार, बांग्लादेश और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में आने के बाद बाकायदा कई गिरोह ऐसे सक्रिय हैं जो इनको पहले वहां सारी सुविधा देते हैं, रहने खाने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद इनकी पहचान बदलकर इनको आधार कार्ड नया बनाया जाता है, राशन कार्ड नया बनाया जाता है और फिर इनको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने के लिए बाकायदा ट्रेवल एजेंसियां काम करती हैं। तो ट्रेवल एजेंसियों की भी मिलीभगत है। तो आपको बताएं, इस याचिका में संगीता चक्रवर्ती ने ये सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि ये जितने भी एजेंट हैं, जो भी इसमें पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मी हैं, जिन्होंने इस अपराध में, इस अवैध घुसपैठ में अपना सहयोग किया है, इस घुसपैठ में जिन्होंने काम किया है, गिरोह के साथ मिलकर के ये घुसपैठ किया है, इसको अब संज्ञेय गैर जमानती और गैर समझौतावादी धाराओं में दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसको अभी तक अवैध घुसपैठ को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है कि जो इसमें इन्वॉल्व माने जाएं। जिन लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बना दिया, वोटर कार्ड फर्जी बना दिए, तो वोटर कार्ड आप देखिए बिना सरकारी मिलीभगत के नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दस्तावेजों की जांच की जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही ये सारे काम होते हैं। तो इसमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है, सरकारी अधिकारियों की भी इन्वॉल्वमेंट है। और यह एप्लीकेशन में आरोप लगाया गया है कि इसमें ट्रैवल एजेंसियों के लोग भी मिले हुए हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से इनको लेकर और भारत के अलग अलग राज्यों में बाकायदा प्लानिंग के साथ इनको बसाया गया है रोहिंग्याओं को। तो आपको बताएं, ये घुसपैठ को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो रोहिंग्या हैं पश्चिम बंगाल में देखने में आया, क्योंकि आपको बताएं जो ये एप्लीकेशन लगाई है, ये जो संगीता चक्रवर्ती हैं, ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली हैं और पश्चिम बंगाल में इन रोहिंग्याओं के कारनामों को ठीक से देख रही हैं। तो इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इस तीसरे टर्म में जब ममता बनर्जी की सरकार बन के आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर जो टारगेट किया गया, उनके खिलाफ जो हिंसा की गई, उनके घरों को लूटा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उसमें सबसे ज्यादा गिरोहबंद होकर ये रोहिंग्याओं ने काम किया है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लोग अपराध में लिप्त रहते हैं, ये भारत के जिस भी कोने में जाएंगे वहां अपराध करेंगे और देश विरोधी गतिविधियों में ये काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जितने लोग हैं, इन्होंने कहा विधि आयोग की 175वीं रिपोर्ट का हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ लोकतांत्रिक और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। 5 करोड़ के करीब ये रोहिंग्याओं की संख्या अब भारत में हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या ये लगभग 5 करोड़ की संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें 3 करोड़ के लगभग बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे हैं। और इन्होंने इसी चुनाव में फर्जी वोटर कार्ड के सहारे ममता बनर्जी की सरकार बनाने में भी सहयोग किया है, क्योंकि इनके पास वोटर कार्ड है, कोई चैलेंज कर नहीं सकता और
वोट देनी है इनको उसको जो इनको सहयोग करे। तो भारतीय जनता पार्टी तो सीएए लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने तो खुली घोषणा करी थी कि हमारी सरकार इन जितने भी घुसपैठी हैं इनको इनके देश वापस करेगी, डिपोर्ट करेगी बांग्लादेश में। ऐसे में इन्होंने बीजेपी को हराने के लिए पूरी योजना तैयार की थी और इनके जो वोटर हैं फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बाकायदा प्रशासन के सहारे से इन्होंने 8 चरण के जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, ये माना जा रहा है कि उस 8 चरण के चुनाव में एक से दूसरी जगह जाकर फर्जी वोटिंग करने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो सारा गणित था वो फेल हो गया। 200 पार का नारा झूठा साबित हो गया और बीजेपी की सरकार ना बनके ये रोहिंग्याओं की मदद से, बांग्लादेशी घुसपैठी की मदद से ममता बनर्जी की सरकार बनी। और बनने के बाद हमें दिख रहा है कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बाकायदा हिंदुओं को ही घरों से भागने को मजबूर किया जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं और जो लोग अभी घर छोड़कर नहीं गए उनकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है या तो उनकी दुकान से सामान ना खरीदें लोग। ऐसा इंतजाम दहशत फैलाकर ये रोहिंग्या कर रहे हैं। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है कि ये जितने भी इन रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए, चाहे वो पुलिसकर्मी है, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने फर्जी इनके पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए, और चाहे वो सुरक्षा बलों के लोग हैं, इनको रासुका लगनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी हैं इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जिसके पास आय से अधिक संपत्ति हो वो संपत्ति इनकी जब्त होनी चाहिए। और अब ऐसी गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगी है तो देखना होगा कि ममता बनर्जी जो अभी तक ये कह रही है कि सीए हम लागू नहीं होने देंगे, तो सीए लागू, हालांकि केंद्र का कोई कानून है तो वो राज्य सरकार में लागू होगा ही, मुख्यमंत्री कुछ कहे या ना कहे। फिर भी एक बार टकराव का रास्ता वो केंद्र सरकार से ममता बनर्जी चाहती थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब होगा और सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के अंदर अंदर इनको डिपोर्ट करने की बात कही गई है, यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय देती है तो ममता बनर्जी को यह कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और यदि ममता बनर्जी ने इस कानून की पालना नहीं करी कि पुलिस अधिकारियों की जांच ना कराई, अपने प्रशासन वालों ने जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनाए उनको जेल में नहीं डाला, तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर तय करेगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ क्या कानून लाया जाए, क्या उनको सजा दी जाए। इतना जरूर माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन गई है, निश्चित रूप से किसी भी देश में कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसने मुंह उठाया चला आया। और अपने आप में आप देखिए, हम भारत में रहते हैं, हम बिना पासपोर्ट वीजा के अमेरिका, रूस, जापान कहीं भी जाके दिखाएं, एंट्री नहीं कर सकते। हवाई अड्डे से आप एंट्री कर नहीं सकते, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन एक भारत है कि यहां जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हुए हैं उनको बाकायदा सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्री उनकी पैरवी कर रहे हैं। और दिल्ली में तो उनके लिए बाकायदा मंत्री जी खड़े हो गए, अमानतुल्ला खान जाकर, और वो उनकी पैरवी करते हुए कह रहे हैं इनकी झुग्गी वहीं बनेगी जहां ये आग लग गई थी। मतलब एक जगह वो झुग्गी जल गई तो वो अड़ रहे थे एसडीएम से कि ये झुग्गियां दोबारा बना के दे प्रशासन, और वो खुलेआम कहते हैं कि हम इन रोहिंग्याओं को बसाएंगे और इनको बिजली पानी की सारी सुविधा देंगे। यानी खुलेआम एक देश के अपराधियों को बसाना और उनको सुविधा देना, आखिरकार क्यों? केवल वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए इस देश का विपक्ष इतना नीचे गिर गया है कि उनको देश की रक्षा, देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है और वो देश की रक्षा सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। रोहिंग्याओं को यहां बसा रहे हैं जिनको उनका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश रखने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान रखने को तैयार नहीं है, अफगानिस्तान उनको शरण नहीं दे रहा है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर अधिक यात्रा करके भारत में आ रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है रोहिंग्याओं को कि भारत में जो विपक्ष है वो उनकी पैरवी करने के लिए तैयार खड़े हैं और पलके बिछाकर उनका स्वागत करेंगे, उनको सारे फर्जी दस्तावेज सौंप देंगे, उनको सरकार के द्वारा दिया गया हम जैसे लोगों के टैक्स की गाड़ी कमाई के पैसे से राशन मुहैया कराएंगे, उनको फ्री दवाइयां देंगे, उनको नौकरियां तक भी दे देंगे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को अच्छे से पता है क्योंकि दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा देश होगा
जो इन रोहिंग्याओं को इस तरह की सरकारी सुविधा दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में केवल राजनीति करने वाले लोग जो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देंगे, हम जैसे लोगों की टैक्स की गाड़ी कमाई को इन रोहिंग्याओं पर लुटा रहे हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सारी न्यायपालिका, सारा मीडिया मौन है। न्यायपालिका कब इस पर एक्शन लेगी पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है, एक उम्मीद की किरण है कि इस देश में अगर सरकारें इस तरह से नफा नुकसान देखकर, कोई सरकार अपना एक्शन ले रही है, कोई नहीं ले रही है, कोई रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के ताल में ताल मिला रही है, तो ऐसे में न्यायपालिका अब शायद हम जैसे लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देखना है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होने वाला है, और देखना है कि अवैध घुसपैठियों के साथ कौन कौन विपक्ष की पार्टियां खड़ी होती हैं जो बेशर्मी के साथ अपराधियों का साथ देने को लगी हुई हैं। वंदे मातरम।